नमस्कार दोस्तों, आज हम जीके जीएस का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आगामी सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए, सबसे पहले इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और देखिए दोस्तों, आज हम मृदा चैप्टर कर रहे हैं। भारत की मृदाओं का वर्गीकरण। भारत की मृदाओं का वर्गीकरण जो है 8 भागों में किया गया है। उत्पत्ति, रंग, संयोजक तथा अवस्थी के आधार पर। देखिए, जलोढ़ मिट्टी, उसके बाद है काली मिट्टी, उसका लाल और पीली मृदा, लेटेराइट मृदा, शुष्क मृदा, लवणीय मृदा, पीट मृदा, उसके बाद वन मृदा। मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ फर्श होता है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो जलोढ़ या कछाड़ी मृदा पाया जाता है। रेगुन मृदा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो काली मृदा के नाम से जाना जाता है। रेगुन मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? तो महाराष्ट्र में पाया जाता है। मालवा पठार में किस मृदा की अधिकता है? तो काली मृदा की अधिकता मालवा पठार में है। काली मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है, जिसमें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। यह मृदा जो है कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। पीला रंग फेरिस ऑक्साइड के कारण होता है, जबकि लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। लेटेराइट मृदा मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है? तो लेटेराइट मृदा जो है केरल, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र में पाया जाता है। लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा दिनों दिन अनुर्वर होती जा रही है? तो लेटेराइट मृदा जो है लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण जो है अनुर्वर हो रहे हैं। मृदा की क्षारीय को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। लेटेराइट मृदा भारत में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो लेटेराइट मृदा जो है मालाबार तटीय प्रदेश में पाया जाता है। सबसे कम जल धारण क्षमता किस मृदा की होती है? तो बलुई या दोमट मृदा की होती है। अगला क्वेश्चन है, पौधों को सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होती है? तो चिकनी मृदा से प्राप्त होती है पौधे को सबसे अधिक जल। मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसलें उगाई जाती है? तो दलहनी फसल उगाई जाती है। लाल और पीली मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस जैव पदार्थ की कमी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चंबल घाटी का निर्माण किस भौगोलिक प्रक्रिया से हुआ है? तो अब नालिका या अपर्दन से। चाय बागानों के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? तो लेटेराइट मृदा उपयुक्त है। चाय बागानों के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? तो लेटेराइट मृदा उपयुक्त है। दोमट मृदा में कौन से कण पाए जाते हैं? तो गाद, मृत्तिका एवं रेत। भारत की मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है? तो जस्ता की। भारत की मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की कमी है? तो जस्ता की। गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा कहलाती है बांगर। अम्लीय मृदा को कृषि योग्य बनाने हेतु किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो लाइमन या चूना का। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में। लवणीय मृदा में नाइट्रोजन एवं चूने की अल्पता पाई जाती है। जैव मृदा का रंग पीला क्यों होता है? तो जैव मृदा का जो है रंग अम्लीय एवं फेरस आयरन के कारण पीला होता है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किस खनिज की अधिकता पाई जाती है? कैल्शियम की। मरुस्थलीय मृदा में किस पोषक तत्व का अभाव पाया जाता है? तो नाइट्रोजन का। मृदा पर्दन को किस प्रकार रोका जा सकता है? तो बना रोपण द्वारा। मृदा पर्दन को किस प्रकार से रोका जा सकता है? तो बना पर्दन के द्वारा रोका जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पीएच मान के अनुसार मृदा की प्रकृति। 1 से 6 तक जो है पीएच मान अम्लीय मिट्टी की होती है। 7 जो है पीएच मान उदासीन मिट्टी की होती है। 8 से 14 जो है पीएच मान क्षारीय मिट्टी की होती है। प्राकृतिक वनस्पतियाँ। विभिन्न प्रकार के वन समूहों का बनावरण। समूह 1 उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन जो है कितना प्रतिशत है? तो 2.61% है। समूह 2 उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन जो है कितना प्रतिशत है? 9.27% है। समूह 3 उष्णकटिबंधीय नम्र पर्णपाती वन जो है कितना प्रतिशत है? तो 17.65% है। समूह 4 तटीय एवं दलदली वन जो है कितना परसेंट है? 0.73% है।
समूह 5 उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो है कितना है, तो 40.86% है। समूह 6 उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन जो है कितना प्रतिशत है, 2.72% है। समूह 7 उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन जो है कितना प्रतिशत है, तो 0.12% है। समूह 8 उपोष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्तीयुक्त पर्वतीय वन जो है कितना परसेंट है, 4.26% है। समूह 9 उपोष्णकटिबंधीय कोणधारी वन जो है कितना प्रतिशत है, 2.636% है। समूह 10 उपोष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन जो है 0.02% है। समूह 11 माउंटेन आर्द्र समशीतोष्ण वन जो है 2.66% है। समूह 12 हिमालयी समशीतोष्ण वन जो है 3.35% है। समूह 13 हिमालयी शुष्क समशीतोष्ण वन जो है 0.73% है। समूह 14, 15 एवं 16 उप अल्पाइन एवं अल्पाइन वन जो है कितना प्रतिशत है, तो 1.96% है। कुल मिलाकर कितना हो गया, तो 100%। भारत में सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्रों में औसत वर्षा कितनी होती है, तो 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI के संस्थापक सर जॉर्ज किंग थे तथा इसकी स्थापना 13 फरवरी 1890 ईस्वी को हुई थी। भारत में सिनकोना वृक्ष कहाँ पाया जाता है, तो दार्जिलिंग में। कथिया बनाने हेतु किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, तो खैर की। कथिया बनाने हेतु किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, तो खैर की। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त उद्देश्यीय वृक्ष का उदाहरण है खेजड़ी या खजड़ी। भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, तो वर्ष 1980 ईस्वी में जो है वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। सागौन तथा साल के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में देवदार वृक्षों का बाहुल्य है। बांस की कौन सी प्रजाति छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाती है, तो लाठी बांस। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना वर्ष 1982 ईस्वी में भोपाल में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, लंबी जड़ें और नुकीले कांटों अथवा सूल युक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले वन सामान्यतः पाए जाते हैं कहाँ, राजस्थान में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की नवीन रिपोर्ट के अनुसार वार्षिक स्तर पर वन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा वृद्धि में भारत को विश्व कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा स्थान, 8वां स्थान। अगला क्वेश्चन है, भोजपत्र भुर्ज वृक्ष कहाँ पाया जाता है, तो हिमालय में पाया जाता है। भोजपत्र जो है भुर्ज वृक्ष कहाँ पाया जाता है, हिमालय में। पलाश के वृक्ष को जंगल की आग भी कहा जाता है। पलाश के वृक्ष को जंगल की आग भी कहा जाता है। भारत के किस राज्य में सागौन के वन पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में। कहाँ पाए जाते हैं, भारत के किस राज्य में सागौन के वन पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में। समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाला वृक्ष कौन सा है, तो देवदार है। समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाला वृक्ष कौन सा है, देवदार वृक्ष है। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा। भारतीय वन सर्वेक्षण FSI की स्थापना कब हुई थी, तो 1 जून 1981 ईस्वी को हुई थी। भारत में मैंग्रोव वनस्पति कितने क्षेत्र में विस्तृत है, तो 4992 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। भारत के 8 वनस्पति क्षेत्र विस्तार एवं वनस्पति विवरण। तो देखिए, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र कश्मीर से हुमायूं तक, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र कश्मीर से हुमायूं तक